दिल्ली के जंतर मंतर के साथ ही इंदौर का भंवर कुआं चौराहा भी जंतर मंतर में तब्दील हो गया। हाथों में टपली, हाथों में अलग अलग बैनर लेके छात्र केवल उस परीक्षा की बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्रा एकत्र हुए हैं। हाथों में केवल यही तख्ती है। नीट एग्जाम को लेकर जो भी सरकार द्वारा गलती की गई है, सरकार पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उसको लेकर इन छात्र एकत्र हुए। बड़ी संख्या में इस भंवर कुआं चौराहे पर यह छात्र एकत्र होते हैं। अब उन छात्र छात्राओं से भी बात करते हैं कि उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, तो प्रदर्शन के लिए वह किस प्रकार से ये आज दिल्ली में शायद सोनम वांगचुक जी जो है, उन्होंने उनका तो प्रदर्शन धरना जो था उन्होंने हट गए। वो अब क्या आगे रणनीति है छात्रों? अभी तो मतलब जिस हिसाब से बोलना चाहिए तो अभी रहना चाहिए जब तक इस्तीफा नहीं हो, देश में सुधार नहीं हो, होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो छात्रों के साथ भी अन्याय है। और कहीं अपन जो मानते हैं जिस हिसाब से कि देश स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्रता सही नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई आजादी से घूम सकता है, ना अपना भविष्य यहाँ पे सुधार सकता है, क्योंकि जिसको वोट देके गद्दी पे बिठाए ना, वही नाइंसाफी कर रहे हैं, तो ये पूरा गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर एक और छात्रा है, हाथों में मेलोडी ली है। कहीं ना कहीं ये मेलोडी जो है वह लगातार अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हाथों में मेलोडी क्यों ले रखी है? अब मोदी जी मेलोडी गिफ्ट करने गए थे ना, तो मेरी तरफ से भी एक मेलोडी है कि प्लीज इस्तीफा दे दो मेलोडी लेकर। मैं भी एक मेलोडी लेके आई हूँ, चाहे तो पूरा पैकेट दे दूंगी मैं, पर इस्तीफा दे दो। इतना भी क्या बेशरम बन रहे हो, छात्रों को मार रहे हो, घसीट रहे हो। तुम्हारे ही बच्चे हैं, आगे का भविष्य है देश का, तुमको समझ में आनी चाहिए। इस्तीफा दे दो यार, इतना भी क्या बेशरम बनना। बिल्कुल, सरकार पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किस प्रकार से यह आंदोलन, या सोनम वांगचुक जी ने तो शायद तक देर रात को अपना आंदोलन और अपनी भूख हड़ताल से हट गए, फिर भी दिल्ली में छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर है। क्या मांग है? और अपन इंदौर का इसको जंतर मंतर बना दिया छात्रों ने। सर, मांग ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री अपना रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो अपनी जो जॉब है वो ठीक से नहीं निभा पाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरा चरमरा के रख दिया है, और उसके बाद उनके रेजिग्नेशन के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा सके। उनके रेजिग्नेशन के बाद शिक्षा व्यवस्था में और सुधार हो सके, और ऐसे पेपर लीक के मामले सामने और अगर सामने आते हैं तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है कि ऐसा कुछ आगे दोबारा ना हो। नीट परीक्षा को लेकर यह आंदोलन छोटा सा रूप लेके आगे बढ़ा था, लेकिन आज विकराल रूप ले लिया है। क्या कहेंगे? अभी तक सरकार क्यों नहीं छात्रों की मांग सुन रही है? क्यों सुनेगी, वो सुनना ही नहीं चाहती है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बच्चों से। नहीं तो अभी तक कब का रिजाइन दे चुकी होती ना धर्मेंद्र प्रधान का, पर नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितने बच्चों की जान जा रही है इस प्रोटेस्ट में, लाठी चार्ज कर रहे हैं बच्चों पे, थोड़ी भी उनको शर्म नहीं आ रही लाठी चार्ज करते हुए भी। दिल्ली के जंतर मंतर का भंवर कुआं को भी अपने जंतर मंतर में जल्द तब्दील कर देंगे हम, अगर मांगे पूरी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल कर देंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं होगा ना, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल, कुछ और छात्र हैं, देखिए हाथों में जो उनके पोस्टर बैनर है, शिक्षित आंदोलन की बात की जा रही है, भीमराव अंबेडकर की वह बातें वह लिखी हुई है हाथों में, और जो उनकी जो मांग है, जो लगातार पेपर लीक का यह मामला है, वह लगातार सामने आ रहा है। यह पेपर लीक को, इस पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान? कुछ स्टेप नहीं उठे, सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे मान रही, क्या लगता है? सरकार क्यों ही मानेगी मांगे, जब सरकार को फ्री में कुर्सी मिली है। अगली बार क्या सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नई जनरेशन जो है वह क्या करेंगे सरकार के साथ जब वोट का टाइम आए? ये पुरानी जनरेशन जैसी नहीं है नई जनरेशन। हम जब तक खड़े रहेंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं दे देंगे। हमें तो मोदी का इस्तीफा चाहिए अब। बिल्कुल, क्या करेंगे अब आने वाले समय में, चुनाव के समय? सोच समझ के वोट देंगे यार, या फिर वोट ही नहीं देंगे हम। बिल्कुल, वोट के लिए भी धरना धरेंगे, क्या वोट ही नहीं देना? बिल्कुल, छात्राओं के हाथ में जो पोस्टर बैनर है, सभी के हाथ में है। लोकतंत्र को जला दिया। सभी छात्राएं कोचिंग जाती है, उसके बाद यहाँ आती है, और उसके बाद इस प्रदर्शन को लेकर लगातार वह बात करती है। नई जनरेशन अब क्या करेगी? वो सोच समझ कर वोट करेंगे, और मतलब आगे जो भी चुनाव होंगे सोचेगी कि किसको वोट देना है, कौन लाएंगे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों हो रही है?
और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अब इस बात से हट जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। शायद तक सरकार ने छात्रों को बड़ा लाइटली लिया था, बड़ा लाइट ले लिया था सरकार ने, लेकिन छात्रों ने, नई जनरेशन ने अपनी ताकत दिखा दी सरकार को। बात ऐसी है ना कि पहले बच्चे जब बड़ा होता है तब उसको समझ में नहीं आता सही गलत का फर्क, लेकिन आजकल के बच्चों को सही गलत का फर्क समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आने वाला भविष्य कैसा होगा ये हम अभी से सोचेंगे नहीं तो बाद में जाके क्या करेंगे इस बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर जो वॉलेंटियर है अपने गले में कार्ड टांग रखा अनिश्चितकालीन हड़ताल का, उन्होंने यहाँ पर कार्ड टांगा हुआ है क्योंकि हो सकता हो कि कई बाहर के छात्र ना आ जाए। अपने गले में अनिश्चितकालीन हड़ताल की वह सीधे तौर पर बात कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर सरकार का जो विरोध प्रदर्शन था अपने हाथों में देखिए पुस्तक लगी है, क्या मैं नास्तिक भगत सिंह की वह किताब है, भगत सिंह की किताब वह छात्र हाथों में लेकर आए और लगातार छात्रों का जमावड़ा हूं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, लगातार छात्र यहाँ पर नरेंद्र मोदी से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी है वह भी आए हैं क्योंकि हमें हक दो। तो लगातार छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन है, यह उग्र रूप ले रहा है और आने वाले समय में शायद दिल्ली के जंतर मंतर के साथ ही इंदौर के भंवर कुआं यह छात्र जंतर मंतर न बना दे। इंदौर का भंवर कुआं शायद तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द दिल्ली के जंतर मंतर की तरह इंदौर का भी यह दृश्य होगा। मांग केवल इतनी है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जमावड़ा देख सकते हैं, जमावड़ा इतना अधिक होते जा रहा है, दिन रात यह धरना चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों का यह आंदोलन काफी उग्र रूप न ले, इसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारी करी है। उसके बाद भी आप छात्रों का यह जो पूरा जमावड़ा देख रहे हैं, देर रात होते होते यह जमावड़ा और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन शायद तक सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंदौर से हेमंत नागले, पीपल्स अपडेट।